गुरुदेव व माँ गायत्री के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। यदि गायत्री मंत्र का निरंतर जाप किया जाए तो यह आध्यात्मिक, शारीरिक और भौतिक तीनों सुख प्रदान करता है। लेकिन कई बार किसी विशेष समस्या के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें संपुट युक्त गायत्री मंत्र तीर की तरह कार्य करता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और हर अक्षर के देवी देवता और बीज मंत्र हैं। यह बीज मंत्र व्याहृतियों के पश्चात और मंत्र भाग से पहले लगाए जाते हैं। भूर भुआ स्वा के पश्चात और तत्सवितु से पहले का स्थान ही बीज लगाने का स्थान है। प्रचोदयात के पश्चात भी इन्हें लगाया जाता है, जैसे ओम भूर भुआ स्वा, उसके बाद बीज मंत्र, फिर तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, फिर बीज मंत्र। कई बार गायत्री मंत्र से पहले 3 बार ओम का उच्चारण भी किया जाता है। इस तरह से जो बीज लगाए जाते हैं वे संपुट कहलाते हैं। ये बीज मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी होते हैं। जब पवित्र मन और दृढ़ विश्वास के साथ इनका जाप किया जाता है तो साधक की इच्छा पूरी हो जाती है। प्रत्येक बीज एक विशिष्ट देवी देवता से जुड़ा होता है। यह उस देवी या देवता की ध्वनि अभिव्यक्ति है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किसी भी मंत्र की शक्ति को इकट्ठा करके उसे और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। यह एक तरीके से मंत्र को तीर बना देते हैं जो पूरी शक्ति के साथ निशाने पर लगता है। गायत्री मंत्र का प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया है। मंत्र जाप में मंत्र के अक्षर, मंत्र की शक्ति, वायु का वेग, उच्चारण के समय मंत्र की वाइब्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं से मंत्र को दिशा और बल मिलता है। संसार में दुखों के 3 कारण हैं: अज्ञानता, अशक्ति और अभाव। इन 3 दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की 3 धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीम अज्ञान को, श्रीम अभाव को और क्लीम अशक्ति को दूर करती है। गायत्री में तीनों शक्तियां विद्यमान हैं। सत यानी ह्रीम या जिसे सरस्वती कहते हैं, रज जिसे श्रीम यानी लक्ष्मी कहते हैं, और तम जिसे क्लीम या काली कहते हैं। वैसे तो सत और तम ये 2 शक्तियां ही थी, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो तीसरी धारा उत्पन्न हुई वह रज है, जो सत और तम दोनों का मिश्रण है। जैसे गंगा और यमुना जहाँ मिलती है वहाँ उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन 2 नदियों के मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ। यह त्रिधा प्रकृति कहलाई। गायत्री मंत्र के साथ अलग अलग संपुट जोड़कर अलग अलग कार्यों के लिए यूज किया जाता है। ह्रीम बीज माँ सरस्वती का प्रतीक है। बुद्धि और भावना विकास के लिए स्मरण शक्ति की कमी वाले लोग इससे विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर भुवः स्वः ह्रीं 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 तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीं 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 ओम। श्रीम बीज सफलता और समृद्धि के लिए है, जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर भुवः स्वः श्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं 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 ओम। या फिर दूसरा मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं 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 ओम। रजोगुण आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं
जो सांसारिक जीवन के संघर्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। उत्साह, आशा, दूरदर्शिता, अवसर की पहचान, ऐसी विशेषताएं विकसित हो जाती हैं जिसके कारण श्री तत्व का उपासक भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में ढलता रहता है। उसके अंदर ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण साधारण व्यक्ति भी धनी समृद्ध हो जाता है। क्लीम बीज माँ काली का प्रतीक है, जो अनिष्ट निवारण, शत्रुता निवारण, शक्ति संपन्नता, द्वेष, कलह और मन मुटाव को दूर करने के लिए किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम। इस प्रकार इन मंत्रों की एक माला प्रतिदिन अवश्य होनी चाहिए। गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है, इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं। भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति का महत्व कम नहीं होता। दैवीय शक्ति से बड़े कार्य भी सरल हो जाते हैं। गायत्री की महिमा अपार है, वह कामधेनु है। उसकी साधना उपासना करने वाला कभी निराश नहीं लौटता। वैसे तो उपासना निष्काम भाव से होनी चाहिए, पर कई बार मनुष्य की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब मार्ग नहीं सूझता। उसमें आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लिया जाए तो लाभ मिलता है। दृढ़ विश्वास, भक्ति भाव और श्रद्धा से माँ से प्रार्थना की जाए तो वह अपने भक्तों को निराश नहीं लौटाती। तो इस प्रकार आत्मिक, मानसिक और सांसारिक तीनों प्रकार के सुख साधन आदि शक्ति गायत्री की सत, रज और तममय धाराओं तक पहुंचने वाला साधक सुगमता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, व बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।